स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के कुछ आईएमपी पॉइंट्स क्या होते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को या फिर उन ट्रांजैक्शन को हम कैसे समझे, ये सब कुछ हमने देख लिया है लास्ट लेक्चर में। आज हमें देखना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का प्रॉब्लम, यानी कि इसे कैसे सॉल्व करना है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आप किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो एक फॉर्मेट बनाकर, ये सब कुछ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज चल रही है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पहला प्रॉब्लम, जो कि हमसे कहता है फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर सिंह एज ऑन 31st of March 2024। कब का है ये जो पर्टिकुलर दिया गया है हमें, ये कब का है? तो ये है मिस्टर सिंह के बिजनेस का, जो कि है 31st of March का 2024 में। अभी ये हमें कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, पहला हमारा ट्रांजेक्शन है जो कि हमसे कहता है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st of March 2024। हमारा जो बिजनेस है उसका अकाउंटिंग ईयर क्या है? 31st of March 2024। और ये जो चेक इशू किया है इसका जो पेमेंट है बिल का, ये प्रेजेंट नहीं हुआ है। कब तक प्रेजेंट नहीं किया है चेक? 31st of March 2024 तक, यानी कि हमारा अकाउंटिंग ईयर जब ख़त्म हो रहा है तब तक हमने चेक इशू किया था, वो प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए। तो अभी इसका ट्रांजैक्शन हमें करना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो अभी कैसे करें? ये आ गया हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अभी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में पहले हमें चेक करना है कि आपको बैलेंस कौन सा दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है या फिर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। तो पहले आपको यहाँ पे देखना है क्या दिया है आपको। डेबिट बैलेंस एज शोन बाय कैश बुक फॉर ₹40,750। 40,750 आपको कैश बुक बैलेंस दिया है, लेकिन बैलेंस कैसा दिया है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस या फिर जिसे आप पॉजिटिव बैलेंस भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है या फिर पासबुक का, और फिर आपको ये भी चेक करना है कि आपको डेबिट बैलेंस दिया है या फिर क्रेडिट बैलेंस दिया है प्रॉब्लम में। तो चलिए जल्दी से हमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ आपको सबसे पहले लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है बैलेंस हमारा कैश बुक का? कैश बुक का डेबिट बैलेंस है जो कि है 40,750। कितना है? 40,750। अभी हमें देखना है हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन था जो कि था चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st of March 2024। क्या हुआ है इस ट्रांजैक्शन में? इस ट्रांजैक्शन में हमें चेक तो इशू हुआ है लेकिन हमने वो प्रेजेंट नहीं किया, बिल प्रेजेंट नहीं हुआ है वो पेमेंट के लिए। चेक इशू तो किया है हमने लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो अभी इसे कैसे सॉल्व करना है? जब आप चेक इशू करते हो तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, यानी कि आपके कैश बुक को पता चलेगा कि आपने चेक इशू किया है। फिर आपके पासबुक को पता चलेगा कि आप चेक इशू कर रहे हो। पहले किसको पता चलेगा? पहले पता चलेगा कैश बुक को। तो कैश बुक क्या हो जाएगा? आपने किसी को चेक दिया, आपके बैंक में अमाउंट है 1 लाख। कितनी अमाउंट है? 1 लाख। लेकिन आपने चेक इशू किया है 10,000 का। 10,000 का चेक आपने इशू किया है, तो इस 1 लाख में से 10,000 गए, ये सबसे पहले आपको पता चलेगा या बैंक को पता चलेगा? सबसे पहले आपको पता चलेगा, क्योंकि आप चेक इशू कर रहे हो, आप चेक दे रहे हो, तो सबसे पहले आप चेक दोगे। फिर जो कस्टमर है वो चेक डिपॉजिट करेगा बैंक में, फिर उसे वो पेमेंट मिलेगा। वैसा पेमेंट मिलेगा क्या? तो नहीं, बिजनेस आपका है, पहले आप दे रहे हो,
पैसे तो सबसे पहले आपके कैश बुक का पता चलेगा कि आपने 10,000 दिए हैं। तो क्या होता है, जब 1 लाख में से 10,000 माइनस हो जाते हैं तो आपके पास अमाउंट रहती है 90,000। तो ये क्या हो गया, ये आपका जो कैश बुक है वो कम हो गया। आपने चेक इशू किया है तो आपकी जो अमाउंट है कैश बुक की वो कम हो जाती है, लेकिन आपका पासबुक जो है वो जितना था उतना ही रहेगा। कैश बुक कम हो गया क्या, तो नहीं, लेकिन पासबुक का कम हो गया है। देखिए अभी पासबुक में तो 1 लाख ही है, लेकिन कैश बुक में कितने हैं, 90,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 लाख है यहाँ और यहाँ सेम आने के लिए आपको ये जो 10,000 है जो कि आपने इशू किए हैं वो आपको कैश बुक में ऐड कर देने पड़ेंगे। क्या कर देने पड़ेंगे, ऐड कर देने पड़ेंगे। चलिए लिखते हैं हमारे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, ऐड चेक इशू किसने किया है, आपने। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, किसके लिए प्रेजेंट नहीं किया है हमने, चेक पेमेंट के लिए, फॉर पेमेंट। कितनी अमाउंट थी, 11,500। अभी ये इधर क्यों लिखा और ये इधर क्यों लिखा, तो ये जो अमाउंट है ये इसलिए इधर लिखी कि हमें पता चले कि बैलेंस एज पर कैश बुक की अमाउंट हमें कितनी दी गई है, और ये सब हमें ऐड करके इसमें ऐड करना है और फाइनल अमाउंट निकालनी है। इसीलिए हमने ये सेपरेट लिखा और इसे सेपरेट लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट कलेक्टेड ₹12,500। चेक पेड किया है बैंक ने, चेक बैंक में पेड हुआ है लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। चेक बैंक में पेड हुआ है। समझ लीजिए कि अमोल नाम का एक आपका फ्रेंड है जो कि आपको 5,000 देता है, 5,000 का चेक देता है जो कि आपको आपके बैंक में, आपके जो बैंक है उसमें आपको डिपॉजिट करके फिर आपको अमाउंट मिलने वाली है। तो ये 5,000 का चेक तो अमोल ने आपको दिया है, चेक अमोल ने आपको दिया है, तो आपको पहले पता चलेगा कि 5,000 मेरे पास आ गए हैं। तो ये क्या होगा, आपका जो कैश बुक है वो बढ़ जाएगा। कितने से, 5,000 से। अगर आपके कैश बुक में पहले 10,000 थे तो अभी ये बदल कर 15,000 हो जाएंगे, क्योंकि 5,000 तो आपको अमोल ने दिए हैं ना, इसीलिए ये बढ़ गया। लेकिन क्या पासबुक को पता है, पासबुक में आपने चेक तो डिपॉजिट कर लिया है, लेकिन क्या वो कलेक्ट हुआ है क्या, बैंक में नहीं कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ का 10,000 जैसा था वैसा ही है, लेकिन कैश बुक 15,000 हो गया है। तो ये कम अमाउंट है और ये ज़्यादा अमाउंट है 15,000। अगर आपको कैश बुक और पासबुक दोनों सेम लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो कैश बुक 5,000 से बढ़ गया है इसे माइनस करना होगा 5,000 से, क्योंकि ये पासबुक और कैश बुक सेम आ सके। तो आप क्या करेंगे, आप कैश बुक में से जो 5,000 है इसे माइनस कर दोगे। हमें बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है और बैलेंस एज पर पासबुक हमें निकालना है, इसीलिए आपको ये 5,000 कैश बुक में से माइनस कर देना है, ठीक है। लेस क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। बैंक ने वो कलेक्ट नहीं किया है, इसीलिए बैंक जैसी थी वैसी ही है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितने हैं, 5,000 रुपीज़। थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन है जो कि कहता है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक ₹350। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, आपको दो शब्द याद रखने हैं, एक तो क्रेडिटेड और दूसरा है डेबिटेड। दूसरा कौन सा है, डेबिटेड। एक तो आपको क्रेडिटेड याद रखना है और दूसरा याद रखना है आपको डेबिटेड। क्रेडिटेड मतलब आपकी जो बैंक है उसमें अमाउंट आपकी बढ़ चुकी है,
अगर इंटरेस्ट आपके बैंक में क्रेडिट हो रहा है, इसका मीनिंग आपकी जो बैंक है वो बढ़ चुकी है। और अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो डेबिट हो रहा है, तो इसका मीनिंग है कि आपकी जो बैंक है वो कम हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो रहा है, मतलब आपकी जो बैंक है वो बढ़ गई है, बट नॉट एंटर इन कैश बुक। कैश बुक जैसा था वैसा ही है, लेकिन बैंक बढ़ गई है। आपकी जो पासबुक है वो बढ़ गया है 350 से, और आपका जो कैश बुक है वो जितना था उतना ही है। पासबुक 350 से ज़्यादा है, कैश बुक जितना था उतना ही है। तो ये जो पासबुक आपका बढ़ चुका है और कैश बुक आपका जितना था उतना ही है। तो अभी आपको क्या करना है? आपको बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? जो भी पासबुक का आपका बैलेंस है उसे हाथ नहीं लगाना है। और 350 से बढ़ गया है, उसे बढ़ने दीजिए। यहाँ पे आपको पासबुक और कैश बुक अगर सेम लाने हैं तो यहाँ पे आप 350 ऐड कर दीजिए कैश बुक में। क्या करेंगे आप? 350 ऐड कर देंगे कैश बुक में। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 350। आगे का हमारा ट्रांजैक्शन देखेंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने क्या किया है? बैंक के जो चार्जेस है वो डेबिटेड कर लिए। मैंने आपको बताया है, अगर डेबिट होता है बैंक का पासबुक तो अमाउंट कम हो जाती है, और अगर क्रेडिट होता है तो अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? बैंक चार्जेस आपके डेबिट हो रहे हैं, यानी कि बैंक उसके चार्जेस कट कर रही है आपके अकाउंट से। तो आपका जो अकाउंट है वो कम हो रहा है 100 रुपीज़ से, लेकिन कैश बुक को कुछ भी पता नहीं है। आपका पासबुक 100 रुपीज़ से कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन आपका जो कैश बुक है वो जितना था उतना ही है। समझ लीजिए कि आपका पासबुक है 500, तो ये आपका पासबुक अभी 100 से कम हो रहा है, मतलब यहाँ रहेंगे 400 और यहाँ रहेंगे 500। कैश बुक आपका जितना था उतना ही है, लेकिन पासबुक आपका 100 रुपीज़ से कम हो गया है, तो ये क्या हो गया? 400 हो गया। 400 हो गया है, यानी कि 100 से कम हो गया है, क्योंकि बैंक ने उसके चार्जेस कट किए हैं आपके पासबुक से। तो अभी आपको क्या करना है? अगर आपको पासबुक और कैश बुक दोनों को सेम लाना है तो आपको दिया क्या गया है? बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया गया है, और बैलेंस एज पर पासबुक आपको निकालना है। तो इसे हाथ नहीं लगाएंगे, ये कम हो रहा है, इसे कम होने दीजिए। लेकिन साथ में आपको कैश बुक में से और जो 100 रुपीज़ है बैंक चार्जेस, जो आपको पता नहीं है, बैंक ने उसके चार्जेस कट कर लिए हैं, तो आपको कैश बुक में से भी वो चार्जेस कट करने पड़ेंगे 100 रुपीज़। चलिए, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक कितने थे? 100 रुपीज़। यहाँ पे 12,500 आएंगे, क्योंकि हमने चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्ट, इसमें अमाउंट 12,500 दिए। ठीक है, चलिए अभी हमें इसकी एडिशन और माइनस करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐड हमें क्या क्या करना है। बैलेंस एज पर कैश बुक में हमें ऐड करना है। बैलेंस एज पर कैश बुक में चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हमें ऐड करना है। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये भी हमें ऐड करना है। तो इसे एडिशन करके हमें आ गए हैं 11,850। अभी ये 11,850 हमें ये 40,750 में ऐड करने हैं। क्या करने हैं? ऐड करने हैं 11,850। कीजिए एडिशन, कितने आए? 52,600। अभी ये जो 52,600 है, इसमें से हमें जो लेस वाली अमाउंट है वो लेस करनी है, और फिर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। ये आंसर कितना आ गया हमारा? 52,600। अभी आपको क्या करना है? ये जो 12,500 है, जो कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड के थे, और आपके
के जो बैंक ने चार्जेस कट किए थे वो आपको ऐड करने हैं। 12,500 में अगर आप 100 ऐड कर दोगे तो यहाँ कितनी अमाउंट आएगी? 12,600 आएंगे। अभी आपको क्या करना है, आपके जो ये 52,600 आए हैं इसमें से आपकी जो ये अमाउंट है लेस की 12,600 ये आपको माइनस कर देना है। 12,600 अगर आपने माइनस कर दिए तो आपकी फाइनल अमाउंट आ जाएंगी 40,000 और ये जो 40,000 आपकी अमाउंट आई ये है आपका बैलेंस एज पर पासबुक, जो कि आपको यहाँ पे लिखना है सबसे एंड में। क्या लिखोगे आप? बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक कितने आए आपके? 40,000। ये है आपका बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ऐसे ही आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कल हम और एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से ही रिलेटेड होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज चल रही है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको आज जो प्रॉब्लम हुआ है उसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो ताकि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि अगली वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।